अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको सूजी का केक बनाना बता रही हूँ। और इसके लिए हमें क्या करना है आप देख लें। सबसे पहले मैं इसमें दही शामिल करूँगी। ये आप देख लेंगे ये कितना गाढ़ा दही है। ये 4 टेबलस्पून मैं इसमें दही शामिल करूँगी। इस तरह भर भर के हम 4 टेबलस्पून इसमें दही शामिल कर देंगे। अब इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे ताकि इसकी सारी गुठलियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। इसको बिल्कुल क्रीम की तरह बनाना है। ये दही मैंने फेंट ली है। अब इसमें मैं ये आधा कप चीनी शामिल कर दूंगी। आप चाहें तो पीस के चीनी शामिल कर दें, मैंने ऐसे ही करी क्योंकि मेरे पास बारीक चीनी थी। ये जल्दी हल हो जाएगी। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि ये चीनी इसमें अच्छी तरह से हल हो जाए। और अब इसमें मैं 4 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर दूंगी। इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसको 5-6 मिनट के लिए रख देंगे कवर करके। उतनी देर में हम दूसरे काम कर लेते हैं। ये हम जिस सांचे में इसको बनाएंगे उसको ग्रीस कर लेते हैं। अच्छी तरह से हम इसको ग्रीस कर लेंगे। ये इसको मैंने ग्रीस कर लिया है। इसको रखे हुए तकरीबन 6 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें सूजी शामिल कर देंगे। पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मेरे पास 1 कप सूजी है, इसको मैंने थोड़ा सा पीस लिया है। पीस के शामिल करने से केक हमारा अच्छा बनेगा। इसको हम मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा बैटर कैसा बना है। ये देखें, ये बैटर हमारा ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ज़्यादा गाढ़ा। इसमें अब मैं थोड़ा सा दूध शामिल कर दूंगी। ये बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको कवर करके 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये मेरे पास मुरब्बा अशरफी है। इसमें हम थोड़ा सा मैदा डाल के इसको अच्छी तरह से इसमें कोट कर लेंगे। इससे ये होता है कि ये इनका वज़न कम हो जाता है, थोड़ी सी हल्की हो जाती हैं और फिर ये केक में नीचे नहीं बैठती, हर तरफ रह जाती हैं। इस तरह हम पतीले के अंदर एक स्टैंड रखेंगे और इसको हम प्री हीट कर लेंगे 5 मिनट पहले। मैं इसको प्री हीट करने के लिए रख रही हूँ। इस बैटर को रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। और ये अब देखें, ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है। ये अब रुक रुक के गिर रहा है। अब इसमें हम थोड़ा सा दूध और शामिल करेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा दूध शामिल करूँगी, तकरीबन 2 टेबलस्पून। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये बैटर हमारा स्मूथ हो जाए। अब इसमें मैं ये बेकिंग पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये आधा टीस्पून है। एक चुटकी बेकिंग सोडा ये शामिल कर रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब हम इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर शामिल कर लेंगे तो हम इसको ज़्यादा देर के लिए नहीं बाहर रखेंगे, जल्दी से हम इसको बेक कर लेंगे। अब मैं इसमें ये शामिल कर रही हूँ। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको पैन में डालेंगे जो हमने पहले से ग्रीस करके रखा है। ये बैटर मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको इस तरह से टैप कर लेंगे। ये थोड़े से बादाम पिस्ते ये हम इस पर गार्निश कर देंगे। अब हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे। और ये
पतीले को मैंने पहले से प्री हीट कर लिया है। अब हम इसमें ये रख देंगे सांचा। इसको कवर कर देंगे और अब हम इसको तकरीबन 45 से 50 मिनट लगेंगे इसको बेक होते हुए। तो 50 मिनट बाद हम इसको चेक करते हैं। और इस केक को बेक होते हुए तकरीबन 50 मिनट हो गए हैं। मैंने बीच में चेक कर लिया था, लेकिन ये अब हम दोबारा चेक कर लेते हैं। इसके दरमियान में हम ये छुरी डालेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल साफ़ निकली है, इसका मतलब है कि केक हमारा तैयार है। अब हम इसको निकाल के ठंडा कर लेंगे, फिर आपको डिश में रख के दिखाएंगे। ये केक हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसको निकालेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये कितना प्यारा है, ये कितना सॉफ्ट है, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आप भी अगर बनाएंगे तो ये ऐसे ही बनेगा, इसी तरीके से बनाएंगे तो सही बनेगा। मैं आपको ये काट के भी दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये कच्चा भी नहीं है, अंदर से भी पक गया है। और ये देखिए ये कितना सॉफ्ट है। आप भी इसी तरीके से ज़रूर बना के देखें, आपको पसंद आएगा। ये सूजी का केक है। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस तरह से आप ज़रूर बना के देखेंगे, बहुत मज़े का केक है। अल्लाह हाफिज़।